नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बिजनौर की, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और फिर देखेंगे कैसे निकाय चुनाव और कार्यकर्ताओं की बैठक करने के लिए निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद का हुआ आगमन। और अंत में बात करेंगे रीवा की, जहाँ भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नमन करते हुए गरिमापूर्वक मनाया गया ऐतिहासिक विजय दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। जनपद बिजनौर के सहसपुर में सभासद रहकर जनता की खिदमत करने वाले हसीब अहमद लगातार जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हसीब अहमद की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष में खलबली मची हुई है। हसीब अहमद का कहना है कि अगर जनता ने उन्हें नगर का चेयरमैन बनाया तो नगर में बिना भेदभाव के विकास कार्य कराएंगे। उन्होंने कहा कि नगर में जब तक उन्होंने सभासद के पद पर रहकर जो भी पीड़ित उनके पास आया, उन्होंने हमेशा उसका कार्य किया है। मेरा नाम हसीब अहमद सन ऑफ मोहम्मद हनीफ मोहल्ला शेख खान का रहने वाला हूँ। पूर्व में मौजूदा वक्त में अपने वार्ड का 3 बार लगातार सभासद हूँ। मेरे वार्ड वालों ने मुझे प्यार दिया है। मैं अपने वार्ड के लोगों की खिदमत करके चला रहा हूँ। इस मर्तबा मुझे ऐसा लगा कि जो काम बस्ती के लोगों के लिए एक चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है, उन कामों को अंजाम देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और मैं 3 गारंटियों के साथ में मैदान में उतरा हूं। पहली गारंटी मेरी यह है कि सहसपुर की जितनी बेवाएं हैं उनको हर महीने 300 रुपये देने का काम करूंगा। दूसरी गारंटी मेरी यह है कि जितने बस्ती के अंदर तकरीबन 120 बच्चे मालूम बच्चे हैं, उन लोगों को हर महीने 300 रुपये देने का काम करूंगा। तीसरी गारंटी मेरी यह है कि जितनी बहनों की शादियां हुई हैं होनी है, वो चाहे गरीब हों या अमीर हूं, उनकी हर शादी पर, हर बच्ची की शादी पर एक गैस का चूल्हा और एक सिलेंडर देने का काम करूंगा। ये आपने विकास की बात कर रहे हैं जी। जो विकास होना है ये सामाजिक स्तर पर है। विकास के लिए क्या करेंगे आप? विकास के लिए जो 30 साल में नहीं हुआ, हमने देखा है। हमने नगर पंचायत में हम रहे हैं 15 साल से लगातार बोर्ड के अंदर। चेयरमैन जितने भी आए उन्होंने अपने विकास की बात करी है, ना कि बस्ती के मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने सोचा है। कभी सड़कें बनानी, सड़कों को तोड़ना और बनाना, ये कोई विकास नहीं होता। विकास का नाम ये है कि गरीब आदमी अपनी जगह से उठे, पढ़ाई में उसका गेड़ बने, उसका किसी तरह की उसके साथ में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों की परेशानी है, फील्ड नहीं है, खेलने के मैदान नहीं है, बच्चों की फीस का मसला है। बड़े लोगों के बच्चों की फीस माफ हो जाती है और जो गरीब बच्चे हैं, वो बेचारे जो मुस्तहिक हैं, उनको अपना हक नहीं मिलता। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन बच्चों की मदद करें और जितना भी हो सके उनके साथ में सहयोग दें। आप लगातार 3 बार के सभासद हैं जी। आपने अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करे? मैंने अपने वार्ड में ज्यादातर जितनी हमारी बेवाएं हैं, हमारे वार्ड के अंदर तकरीबन 35-40 बेवाएं हैं, उनका मैं बराबर ध्यान रखता हूँ। जो गरीब लोग हैं उनका बराबर ध्यान रखा जाता है। शादियों में, दुख सुख में सबके काम आता हूँ। और विकास की बात यह है कि जो बस्ती के अंदर सड़कें बनती हैं वो भी मेरे वार्ड में ही बनती हैं, लेकिन मेरे वार्ड वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हीं की वजह से मैं लगातार 3 मरतबा मेंबर्स बना हूँ और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मैं अपनी बस्ती में भी, जिस तरह मैंने अपने वार्ड में काम किए हैं, उसी तरह मैं अपनी बस्ती में भी ये सारे काम करना चाहता हूँ, ताकि आने वाला वक्त मुस्तकबिल उसका अच्छा हो। यही मेरी कोशिश है।
बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में निकाय चुनाव की समीक्षा करने और कार्यकर्ताओं की बैठक कराने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष सभी नगर पंचायत में समीक्षा के लिए कानपुर देहात के मूसानगर में पार्टी कार्यालय में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें जिले के सभी नगर पंचायत की सीटों की समीक्षा की गई। कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से सामने आई, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा। चौकी के सामने चौकी प्रभारी के खिलाफ धरना। चौकी प्रभारी संदलपुर के निलंबन की मांग कर रहे हैं। चौकी प्रभारी पर गौकशों से गौकशी करने का आरोप लगा है। सूचना के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सिकंदरा रसूलाबाद रोड पर 4 घंटों से जाम लगा रखा है। भारी पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी हुई है। राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और एडिशनल एसपी घनश्याम चौरसिया के सामने ही कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां संगम नगरी प्रयागराज में लेटे हनुमान जी की भव्य आरती की गई। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के महंत बालवीर गिरी के द्वारा बड़े हनुमान जी की आरती की गई, जिसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। आने वाले कुंभ की तैयारी के बारे में भी चर्चा की गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा के अंतर्गत बड़ा कठार इकाई के तत्वावधान में कठार स्कूल के प्रांगण में भारत पाक 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के द्वारा अदम्य साहस और शौर्य पराक्रम दिखाते हुए पाक सेना को मात्र 13 दिनों में परास्त कर 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था, जो एक ऐतिहासिक विजय थी। उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमोडोर अमर सिंह, विशिष्ट अतिथि विंग कमांडर यूबी सिंह, पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव सार्जेंट रमेश पांडे ने की। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की सेना के पराक्रम के सामने कोई भी विदेशी सेना ठहर नहीं सकती है। कार्यक्रम में जिले के बलिदानियों की वीर नारियों को भी और माता पिता को भी सम्मानित किया गया। आज आपका जो प्रोग्राम था ये किस संबंध में था आपका? अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा इकाई और हमारी एक सब इकाई बड़ा कठार, जिसके तत्वाधान में 51वां भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध का ऐतिहासिक विजय दिवस के रूप में इसको हम सब मना रहे हैं। और आज इस कठार स्कूल के प्रांगण में हम सब लोग एकत्रित हैं और उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम रखा गया। और ये विजय दिवस एक ऐतिहासिक विजय दिवस है। हमारी जो सेना है अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन देश के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और उनको बंदी बना करके अपने भारत में लाई और एक दूसरे देश का जन्म हुआ, जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। उससे पहले सामरिक दृष्टिकोण से हमारे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। 2 देश के बीच में हमारा देश फंसता था, जिसके हमेशा कठिनाइयाँ होती थी। तो उस समय हमारे तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री और सेना के जो जनरल इन चीफ हमारे जनरल मानिक साहब थे, उनके सूझबूझ, उनके नेतृत्व में हमारी देश ने 13 दिन के अंदर ही पराक्रम दिखाया। और उस पराक्रम को, उस शौर्य को हम लोग गुणगान करने के लिए, उनको नमन करने के लिए ये विजय दिवस मनाते चले आ रहे हैं हर वर्ष। अपना नाम बता दीजिए। मैं और इस विजय दिवस पे अपने रीवा जिले के 3 वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया और अन्य जो युद्ध हैं उनके वीर बलिदानियों का भी हम लोग आज सम्मान किया, जो हमारे रीवा जिले के लिए। उनमें से सभी का सम्मान करना हम लोगों का अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और उसी कार्यक्रम में आज हम उनको पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। सार्जेंट रमेश पांडे, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राष्ट्रीय सचिव का दायित्व। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर भिंड से, जहां उमरी कस्बे के सदर बाजार में शराबी का आतंक देखने को मिला, जहां बीच सड़क पर उसकी नौटंकी चलती रही। स्टेट हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर थाने पहुंचाया। थाने में भी पुलिस का उसे कोई खौफ नजर नहीं आया। पुलिस के सामने बोतल निकालकर शराब पीने लगा। शराबी को हटाते दिखे पुलिसकर्मी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मामला कोन्या विकासखंड पनवाड़ी तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा का है, जहां महेश्वरी प्रसाद दीनदयाल निवासी ग्राम कनौजिया के वर्तमान ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है, जिसमें महेश्वरी प्रसाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए अवगत कराया कि वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम समाज के नंबर 414 और 420 नंबर के बीच में सेक्टर सरकारी रास्ता पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और गौशाला में मात्र 30 गायें हैं, लेकिन 100 गायों को दर्शाकर उनके चारा और भूसा का वर्तमान ग्राम प्रधान सचिव से मिलकर पैसा डकार रहे हैं और कभी सचिवालय में नहीं बैठते हैं। उनका मकान ग्राम से 30 किलोमीटर दूर जैतपुर में है और दुकान भी है। महेश्वरी प्रसाद ने आरोप लगाते हुए ये भी बताया कि ठाकुरदास के मकान से स्वामी के मकान तक सीसी निर्माण कराया गया है, जो सिर्फ कागजी स्तर पर है, इसीलिए इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। महेश्वरी प्रसाद कहाँ से आए हैं सर? कोनिया से। कोनिया किस विकास खंड से? और विकास खंड पनवाड़ी। पनवाड़ी से। क्या शिकायत थी आपकी? आज कहाँ आए थे आप? आज हम तहसील दिवस में आए थे। तो तहसील दिवस में डीएम साहब से मुलाकात हुई? गए थे तो डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने ले ली एप्लीकेशन। मामला क्या है? मामला बताएं। मामला साहब 414 नंबर पे प्रधान द्वारा अवैध कब्जा करके मकान बनाया जी, और 414 और 420 416 जी, सॉरी सर 416 पे कब्जा है और मकान बनाए, और 416 और बीच के में एक सेक्टर है, सेक्टर में अवैध कब्जा करके मकान बना लिया है प्रधान द्वारा। और वैसे ही प्रधानी चल रही। गौशाला में 30 गाय हैं, 100 गायों का खाना आता है, सब चारा भूसा प्रधान खाता है। और आप अपने कब्जे को लेकर के क्या कह रहे थे? आपकी ज़मीन पे कब्जा किया गया है? हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं है। हाँ, वो तो सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, अवैध कब्जा है। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? हमने 3 बार कर चुके थे। तहसील दिवस में 4थी बार आए आज। क्या कार्रवाई हुई आज कुछ तक? नहीं हुई आज तक। और कहीं दिए इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र? नहीं दिया सा। और जब प्रधान जब खुद अवैध कब्जा करे, मकान बनाए, तो भूमाफियों की कोई शिकायत नहीं करता है ना। वहाँ करोड़ों की ज़मीनों पर कब्जा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये रास्ता खुल जाए और वो मकान वो खाली हो जाए। कितने लोगों को आपत्ति है? अरे आपत्ति तो पूरे गांव है, लेकिन साहब इनकी कोई शिकायत नहीं करता है। शिकायत करता है जो बुला के धमकी दी जाती है। क्यों? तो क्या दबंग हैं? क्योंकि ये लोग दबंग हैं और गांव में इन्हीं के पास ही सिर्फ बंदूकें हैं। प्रधान के ससुर के पास, चसिया ससुर के पास, और किसी के पास है नहीं। तो क्या असला प्रदर्शन करते हैं? हाँ, प्रदर्शन करते हो साहब। 2-4 लोगों को पिटवा दिया तो गांव में भयभीत थे लोग। और जैसे कहते कि कागज में दिखा दिया, सचिवालय में लिखा है कि स्वामी के घर से ठाकुरदास के घर तक सीसी कराई है। कोई सीसी नहीं है साहब, सब अवैध कब्जा मतलब फालतू दिखा देते हैं कागज में। इस संबंध में वीडियो साहब से बात की आपने? सीडीओ साहब से बात की? नहीं, सचिवालय में भी कोई नहीं बैठता है। बताते बस वो फर्जी हो तो उसकी को तो बेलाताल में 30 किलोमीटर जैतपुर में दुकान करे, अपने वहीं रहता है। क्या कोई रंजिश है आपकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। पीलीभीत के अमरिया तहसील के अंतर्गत आने वाले भरा पचपेड़ा में अचानक आग लग गई। आग लगने से हजारों का सामान जलकर राख हो गया। मामला भरा पचपेड़ा का है, जहां भोला बैरागी अमूल्य बैरागी के घर पर अचानक आग लग गई, जिसमें हजारों का सामान जलकर राख हो गया। भोला बैरागी अपने परिवार के साथ गांव में दुकान पर गया था। केवल छोटे बच्चे घर पर मौजूद थे। अचानक शोर पर ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेज होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद सारा जरूरी सामान जलकर राख हो गया। पता नहीं कैसे जल गया। जब ये आग लगी थी तो आप कहाँ थे? हम काम पे गए थे। काम पे गए थे और मैं दुकान पे थी, तो दुकान पे लोगों ने बताया कि तुम्हारे घर में आग लग गया। तो हम भाजते हैं, पता नहीं कैसे लग गया, आप कैसे बताएं। बच्चे 3 थे घर पे, ये भी अंदर कमरे में बंद हो गए थे, वो तो किसी ने बचा लिया। आपका नाम? भोला बैरागी,
पिता का नाम अमूल्य बैरागी, ग्राम भरा पचपेरा, जिला पीलीभीत, थाना अमरिया। और हमारा यही है, जो भी है सब जल के राख हुआ, कुछ है नहीं। हम लोग गए थे काम पे वहाँ पर, और हमें जब फोन आया तो आके देखा तो सब जला हुआ, कुछ मिला नहीं। पता नहीं कैसे जल गया। जब ये आग लगी थी तो आप कहाँ थे? हम काम पे गए थे। काम पे गए थे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के ऊंचाहार विधानसभा में आगामी चुनाव चेयरमैन के पद पर चुनाव आयोग के नियम के अनुसार सभी प्रत्याशियों ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के सहयोग से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊंचाहार विधानसभा चेयरमैन कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी शहीद और फिर राजू बहुजन समाज पार्टी के टिकट मिलने के बाद जनता से रूबरू होते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि पिछली बार जो चेयरमैन के पद पर बैठे थे, विकास के नाम पर उन्होंने सिर्फ धब्बा ही लगाया है। उनका विश्वास है कि इस बार अगर वो जीतते हैं तो गरीबों का मसीहा बनकर ही उभरेंगे। जी सर, आप अपना परिचय बताइए। एडवोकेट चंद्रभान मोड़, लखनऊ मंडल सेक्टर प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। जी, ऊंचाहार विधानसभा से आपको जो भी पद दिया गया है उस पद के बारे में आप बताइए। ये पद लखनऊ मंडल माननीय बहन जी के आदेशानुसार जी हर जोन को कई मंडलों में बांटा गया है। अच्छा। उसके तहत हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है और जो स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं इसमें विशेष तौर से जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जो भी टाउन एरिया के चुनाव हो रहे हैं उसमें स्पेशली एक टाउन एरिया में हम लोगों को लगाया गया है कि वहाँ से आप लोग कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। जी। तो यहाँ से जिस तरह के राजू को यहाँ से चेयरमैन के पद पे बैठाया गया है तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी बैठाया नहीं गया है। जी। हम लोग बैठाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। क्योंकि राजू भाई बहुत ही तेज तर्राक व्यक्ति हैं और इनका जो एक जीवन शैली रही है ये समाज सेवा से ओतप्रोत रही है। जी। और लंबे दौर से हम परिचित भी इनसे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से काम भी किया था। बीच में भ्रमित बस किस तरह से चले गए पार्टी छोड़ करके, लेकिन फिर ये घर इनकी वापसी है, ना कि ये बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, इनकी घर वापसी है। जी। और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज में 24 घंटे काम करते रहते हैं, गरीबों का, मजलूमों का की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। जी। और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। ये पार्टी की ही नहीं, संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी को निर्वहन अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि इस यहाँ ऊंचाहार में टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी का भी मौका मिला और समाजवादी पार्टी का आज वर्तमान में भी चेयरमैन है। तो अभी बहुजन समाज पार्टी को मौका यहाँ के लोगों ने नहीं दे पाए हैं और इस तरह से तेज तर्रार चेहरे को देख करके आज ये जब से उम्मीदवार हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के, एक तूफान जैसा आया है। लोग परिवर्तन की लहर को इतनी तेजी से प्रवाहित करना चाह रहे हैं कि राजू 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 चारों तरफ गुंजायमान है। और निश्चित जान लीजिए कि सारे लोग दल हटकर दिल जोड़ करके और सारे जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो अभी कैंडिडेट तय नहीं कर पाए। हमारी पार्टी का कैंडिडेट तय हो गया, 4-5 दिन पहले तय कर दिया हम लोगों ने। जी। और राजू जी की धमक की वजह से अभी ना तो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का तय हो पाया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो अपने कैंडिडेट को मोड़ नहीं लगा पाई है। ये हमारी विजय का मानक भी है। अच्छा, ये बताइए कि ऊंचाहार विधानसभा जो प्रत्याशी मतलब अपना दावा ठोंकते हैं जनता के बीच में कि हम विकास का ये कार्य करेंगे, अभी पिछले चुनाव के पहले जो प्रत्याशी यहाँ पे चेयरमैन के पद पे बैठे थे उन्होंने आज तक कोई विकास का काम ही नहीं किया, ऐसा क्यों? जनता के बीच में उठक पटक लगातार बनी हुई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अब तक का इतिहास रहा है। माननीय बहन जी एक नहीं 4 बार मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश की, और जितना माननीय बहन जी के नेतृत्व में विकास योजनाएं चली, चाहे वो शिक्षा की रही हो, चाहे विकास की रही हो, जो भी तमाम सारी जो योजनाएं चली वो जमीन पे चली। अन्य दल की विचारधारा ऐसी रही कि योजनाएं तो मंचों पे होती हैं लेकिन ना तो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तक कोई भी योजना आज तक पहुँच पाई है। इनकी सारी विकास की योजनाएं कागज़ के पुलिंदों में बंद पड़ी रहती हैं। और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जब जब सरकार बनती है तो वो योजनाएं गरीबों की डेहरी तक आने का काम करते हैं। ये जनमानस में बिल्कुल चरितार्थ है और देख भी रहे हैं लोग। और अगर यह टाउन एरिया में हमारे लोगों ने मौका दिया, यहाँ के लोगों ने, तो ये निश्चित जान लीजिए कि झुग्गी झोपड़ी हवेली में बदलने का काम किया जाएगा। तहसील इसका गवाह है। जी सर, आपका परिचय?
मोहम्मद शाहिद उर्फ राजू, चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत ऊंचाहार, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी। जी सर, ये बताइए कि आप अभी तक जो बैनर हम देखते चले आ रहे हैं, जनता देखते चली आ रही है, सपा में थे, क्या बात हुई है कि आप बीएसपी का हाथ थामना पड़ा? हमें बहन जी की नीत और विश्वास पे हमने विश्वास जताया है कि बहन जी हमारे समाज के लिए बेहतर उन्होंने किया भी है और आगे भी करेंगी। और चेयरमैन हम बहुजन समाज पार्टी से अगर हम बन रहे हैं तो अपने पार्टी को विश्वास दिलाते हैं कि मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ से लेके लखनऊ तक की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जी, जैसा कि अभी नया साल भी आ रहा है और नए साल में क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, उसी के मद्देनजर रखते हुए चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने हम नगर पंचायत की भोली भाली जनता को नव वर्ष की 2023 की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहेंगे। और नगर पंचायत और क्षेत्र की सभी जनता के लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि नगर पंचायत जिस तरीके से चेयरमैन ने ठगने का काम किया है और यहाँ के लोगों को पीड़ित करने का काम किया है, विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त कर। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। पाटीदार समाज के जिला संगठन के चुनाव ग्राम इकरेला, जिला राजगढ़ के जिला संगठन के चुनाव प्रांतीय जिला निर्वाचन अधिकारी भेरूलाल अध्यापक जीरापुर के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर, पचोर, जीरापुर, खुजनेर, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रांतीय प्रतिनिधि नंदकिशोर पाटीदार ने उपस्थित प्रतिनिधियों को चुनावी व्यवस्था के बारे में बताया, कहा कि सर्वसम्मति बनाकर जिलाध्यक्ष का चयन करें। साथ ही समाज के वरिष्ठ जन रामचंद्र पाटीदार, प्रोफेसर आत्म राम समेत कई लोग उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।